राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब हम आषाढ़ मास के आगे का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में हम पुंडरीक और अम्बरीश द्वारा भगवान की स्तुति तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर भजन करने से मिलने वाली मुक्ति का महात्म्य आएगा। जैमिनी जी कहते हैं कि उन दोनों के मन में खेद और वैराग्य का उदय हो गया। वे कुछ संगति छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शुद्ध आहार और व्रत का पालन करने लगे। कुछ समय में भगवान पुरुषोत्तम के नीलांचल निवास पर पहुंच गए। वहां तीर्थराज के जल में स्नान करके वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के दर्शन करने लगे। परंतु उस समय उन्हें भगवद ग्रह का दर्शन नहीं हुआ। तब चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक न हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ कर दिया और भगवान के पाप नाशक नामों का कीर्तन करने लगे। तीसरी रात्रि में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वे पुनः 3 दिन तक धैर्य पूर्वक उपवास करते रहे। इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवत स्वरूप के दर्शन हुए। उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। वे पाप से छूटकर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा विराजमान थी। वे दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रत्नमयी पादुका के ऊपर रखा हुआ था। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। बाईं ओर श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। आगे खड़े होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद आदि वैष्णवों को, जो कि भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, भगवान श्री हरि मानो अपने श्री विग्रह में धारण कर रहे थे। वक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली कौस्तुभमणि में प्रतिबिंबित हुए देवता आदि के द्वारा मानो भगवान अपनी विश्व में मूर्ति का प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान की झांकी करके वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में सब विद्याओं में पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देवेश्वर विष्णु की परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। पुंडरीक बोले कि हे जगत आधार, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन संहार के कारण हैं। हे परमात्मन नारायण, आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार आपसे सर्वदा दूर है। ध्यान रूपी नेत्रों से देखने वाले महात्मा आपको नित्यानंद स्वरूप मानते हैं। आप चैतन्य मात्र संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके अधिष्ठान तथा पर से भी परे हैं। आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। मूढ़ हृदय वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं। हे नाथ, मैं अत्यंत दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी पापाचारी संसार समुद्र में डूबा हुआ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मांड में आपके समान दूसरा और कौन बंधु है जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखकर दीनों और अनाथों पर दया करता हो, जो मूढ़ योग और क्षेम की इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करने वाली आपकी उपासना करते हैं, वे आपकी माया से मोहित हैं। हे जगन्नाथ, अकस्मात लिया हुआ आपका नारायण नाम धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि अकेले ही कर देता है। हे नाथ, संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरण हैं। आप अनन्य भक्ति से चिंतन करने पर ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ हो करुणा की पतवार हाथ में लेकर अचेतन प्राणी को संसार समुद्र के दूसरे पार पहुंचाने में अकेले ही समर्थ हैं। हे भगवान, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं इस अत्यंत दुस्तर भयंकर संसार समुद्र को पार कर पाऊं। धर्म अर्थ काम ऐसे त्रिवर्ग का सेवन केवल मंदबुद्धि पुरुष ही करते हैं। ये तीनों बहुत क्षुद्र हैं और अहितकर एवं अल्प सुख प्रदान करने वाले हैं, अतः इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मुझे तो आप अब अपने युगल चरण विंदों के चिंतन में बड़े हुए घनीभूत आनंद के समुद्र में अवगाहन करने की आज्ञा दीजिए।
इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुंडरीक अश्रु गदगद वाणी से त्राही कृष्ण की पुकार लगाते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में गिर पड़े। तत्पश्चात क्षत्रिय कुमार अम्बरीश ने उठकर हाथ जोड़ते हुए स्तुति करी। अम्बरीश बोले कि हे देव, हे सर्वात्मन, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं, नासिका क्षेत्र, हाथ पैरों की भी कोई संख्या नहीं। आपको नमस्कार है। हे विश्व मूर्ति, आप 36 तत्वों से परे हैं, प्रपंच से रहित होते हुए भी इसके विस्तार में सहायक हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए जगत के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। जिनके चरणों से प्रकट हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, जिनका नाम ब्रह्महत्या आदि पापों की निश्चित शुद्धि करने वाला है तथा कीर्तन करने पर सबको कल्याण प्रदान करता है, उन कल्याण स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार है। हे देव, केवल आपके नाम कीर्तन से सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ हो जाती है। बुद्धिशाली विद्वान पुरुष कौतूहल पूर्वक आपकी खोज करते हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों के जल का आश्रय लेने पर वह संताप को हर लेता है। मैं तीनों तापों से पीड़ित हूँ। अपने इन युगल चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ कर दीजिए। मेरा दूसरा और कोई स्वामी नहीं तथा मेरे मांगने योग्य दूसरी और कोई वस्तु भी नहीं। हे जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्त्र बार प्रणाम करके यही याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूं तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण समस्त पुरुषार्थ के बीज हैं। इन चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि की रचना करी। रुद्रदेव सबका संहार करते हैं। लक्ष्मी जी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती है। दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु, मैं अनन्यचित होकर आपके उन्हीं चरणों की भक्ति मांगता हूँ। अनादि अविद्या के इस दुस्तर एवं दृढ़ पंख में डूबकर मैं कोई आश्रय न मिलने के कारण नष्ट हो रहा हूँ। हे जगन्नाथ, इससे मेरा उद्धार करने के लिए आपकी महामहिमयी भक्ति के सिवा दूसरा और कोई आश्रय नहीं। आपकी भक्ति को छोड़कर कोई भी साधन प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ नहीं। हे स्वामीन, आपके अतिरिक्त दूसरा और कोई शरण देने वाला भी नहीं। हे प्रभु, मुझ शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप प्रभु प्रसन्न होइए ऐसा बार बार कहकर दंड की भांति गिर पड़ा। उसके बाद पुंडरीक और अम्बरीश ने जब पुनः नेत्र खोले तब चर्म चक्षु से दिव्य सिंहासन पर विराजमान नीलमेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे, अधर लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। वे वनमाला से विभूषित थे। उनका वक्ष स्थल ऊंचा दिखाई दे रहा था। कंठ में परम सुंदर हार शोभा पा रहा था। मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान हो रहा था। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा दे रही थी। भुजाओं में उन्होंने भुजबंद धारण कर रखा था। उनकी विशाल भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। वे दीनों और दुखियों की रक्षा के लिए सदैव उद्यत रहते थे। उनकी कटी में दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। उसके ऊपर सोने की करघनी बंधी हुई थी, जिसकी बीचली गांठ में मणि पिरोया हुआ था। भगवान दिव्य हार, दिव्य चंदन से विभूषित थे। वे स्वर्णमय कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके सब अंगों में अनुपम शोभा पा रही थी। वे शरणागतों का संताप हरने के लिए महान सुधा सागर के समान प्रतीत हो रहे थे। भली भांति खिले हुए कल्पवृक्ष के समान वे संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले थे। उनके दक्षिण भाग में हल में शस्त्र धारण करने वाले भगवान बलभद्र बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने महान बल से समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर रखा था। वे बलभद्र जी नागराज शेष के रूप में शोभा पा रहे थे। मस्तक पर 7 फन उन्हें सुशोभित कर रहा था। वे कैलाश शिखर के ऊपर ऊंचे और श्वेत वर्ण के थे। उनके कानों में कुंडल प्रकाशित हो रहा था। गले में विचित्र वनमाला थी। उन्होंने दिव्य नील वस्त्र पहन रखा था।
उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलित करके बैठे थे। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान हो रहे थे। अनेक प्रकार के अलंकार धारण करने से वे सुंदर प्रतीत हो रहे थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले होते हैं। इन दोनों के मध्य भाग में कुमकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थी, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थी। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। सुभद्रा भी शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष के समान है, समस्त पापों का नाश करने वाली हैं तथा संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतारने वाली और देवताओं को तारने वाली हैं। भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित होता था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित तथा स्वर्ण के संयोग से परम उज्ज्वल 4 स्वरूप में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातः काल का दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमार ने अपने परिश्रम को सार्थक और पूर्वोक्त स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और सोचने लगे कि यह काष्ठ की प्रतिमा नहीं, यह तो साक्षात ब्रह्म प्रकाशमान हो रहा है। उस समय उन्होंने यज्ञ भाग में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और आपस में कहाँ हम दोनों महापातक की क्रमशः यम यातना भोगने के अधिकारी और कहाँ देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन। हम तो निरा मूर्ख थे, इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए, इसीलिए यह भ्रम नहीं वास्तविक ज्ञान है। यथार्थवादी ब्राह्मणों ने जो कहा था कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्म विराजमान है और वटवृक्ष की जड़ में ये सदा प्रकाशित होते हैं, उनके दर्शन से सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। उन सब बातों का आज प्रत्यक्ष हमें अनुभव हुआ। वे वही भगवान जगन्नाथ है जो 4 स्वरूपों में स्थित हुए हैं। पृथ्वी पर जब ये अवतार लेते हैं तब 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जब तक प्राण धारण करे रहेंगे इन्हीं के समीप रहेंगे। क्षुद्र कामनाओं से मुंह मोड़कर अन्यत्र जाने का नाम भी नहीं लेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान विष्णु के भजन करने में तत्पर हो गए। सदा नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। यह पाप नाशक चरित्र अत्यंत ही गोपनीय है। इस तीर्थ के प्रसंग से मैंने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनते, कहते, सुनाते हैं, वे परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बोलिए बलभद्र भगवान की जय, बोलिए देवी सुभद्रा की जय। आइए अब हम आषाढ़ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक भील दंपति थे। उनकी शादी को अनेक साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। भील भीलनी जंगल में से लकड़ियां बीनकर गांव के हाट में ले जाकर बेचते थे। उससे जो पैसा मिलता था उससे वे आटा, नमक, मिर्च आदि सामान लाते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। एक दिन उनके गांव में एक साधु महाराज आए। दोनों भील दंपति साधु महाराज के प्रवचन सुनने पहुंचे। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो भीलनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमें इन साधु महाराज से पूछना चाहिए कि हमें औलाद की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। भील बड़े ही अनमने भाव से साधु के पास गया। भीलनी ने साधु को प्रणाम किया और रोते रोते अपना दुख साधु को बताने लगी और पूछने लगी कि हे साधु महाराज, आप हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तो साधु को भीलनी पर दया आ गई। साधु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम प्रत्येक एकादशी का उपवास करो और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो और प्रत्येक साल आषाढ़ मास का स्नान करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो। एकादशी के उपवास में फलाहार का भोग भगवान को लगाओ और तुम भी फलाहार ही खाओ। एकादशी व्रत में अन्न मत खाना। हे कल्याणी, तुम इस तरह प्रत्येक महीने की दोनों एकादशी का उपवास करोगी, आषाढ़ मास का स्नान करोगी तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी।
संतान प्राप्ति का उपाय सुनकर भीलनी को बहुत खुशी हुई। भीलनी ने साधु को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर अपने पति के साथ खुशी खुशी घर आ गई। घर आने के बाद भीलनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अब हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास करेंगे और प्रत्येक साल आषाढ़ मास का स्नान करेंगे। तो भील बोला कि तू तो बावली हुई है, हमारे पास मिर्ची रोटी खाने के पैसे नहीं, एकादशी के व्रत के लिए हम फल कहाँ से लाएंगे और भगवान के आगे घी का दीपक कहाँ से जलाएंगे, हमारे खुद के खाने के लिए तेल नहीं, तो घी का दीपक हम कैसे जला पाएंगे। रहने दे भगवान, यह सब तो अमीरों के चोचले हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भील दुखी होकर बोला कि भगवान, लगता है हमारी किस्मत में भगवान ने औलाद सुख ही नहीं लिखा। तो भीलनी अपने पति से बोली कि अगर हम फल फूल और घी नहीं ला पाए तो हम तुलसी गुड़ जल में मिलाकर भगवान को चढ़ा देंगे और वही हम व्रत में खा लेंगे। तो भील बोला कि भगवान, तू ही उपवास कर, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो भीलनी ने एकादशी का उपवास किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया और तेल का दीपक जला दिया और पानी में गुड़ और तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगा दिया और उसी को प्रसाद के रूप में उसने खुद खा लिया। और जब आषाढ़ मास का महीना आया तो उसने पूरे आषाढ़ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूरे माह एक समय भोजन खाया। इस तरह एक साल बीत गया। तब एक दिन की बात है, भीलनी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तो आज मैं आपके साथ जंगल में लकड़ी बीनने नहीं चल पाऊंगी। तो पति ने कहा ठीक है। तब पति अकेला ही वन में लकड़ी लेने चला गया। उस दिन ठंड बहुत तेज थी। भीलनी ने स्नान किया, भगवान का पूजन किया और शाम को पति के आने का इंतजार करने लगी। बुखार अधिक होने से उसकी आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। शाम को जब उसका पति लकड़ियां बेचकर आटा मिर्च लेकर घर आया, तब उसने अपनी पत्नी को आराम से सोता हुआ देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह तो यहाँ आराम से सो रही है और तबीयत खराब होने का बहाना बना रही है। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के सिर पर एक लकड़ी की दे मारी, जिससे उसी समय उसकी पत्नी का राम राम हो गया। एकादशी व्रत के फल से उसका अगला जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। बड़ी होने पर उसका विवाह उसी गांव में, जहाँ पूर्व जन्म में वह एक भीलनी थी, उस नगर के राजा के साथ हुआ। राजकुमारी को उस गांव में आते ही अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया, लेकिन उसने अपने पूर्व जन्म की एक भी सच्चाई अपने पति राजा को नहीं बताई। एक दिन राजकुमारी महल के झरोके में बैठी हुई थी कि तभी उसे उसके पूर्व जन्म का भील पति लकड़ियां लेकर आता हुआ दिखाई दिया। वह अब बहुत बुजुर्ग हो चला था, आंख से उसे दिखाई नहीं देता था। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, बालों में सफेदी आ चुकी थी। अब रोज राजकुमारी अपने पूर्व जन्म के भील पति को देखने के लिए शाम के समय महल के झरोके में आकर बैठने लगी। एक दिन एक दासी ने यह देख लिया तो उस दासी ने नमक मिर्च लगाकर राजा को पूरी बात बता दी। तब राजा ने दासी से कहा कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से न देख लूं मैं सच नहीं मानूंगा। दूसरे दिन राजा ने भी देख लिया। तब राजा ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा। राजकुमारी बोली कि महाराज, आपको शायद मेरी बात पर यकीन न हो। राजा ने कहा कि तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी। तब राजकुमारी ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे मेरे पूर्व जन्म की सभी बातें याद है। पूर्व जन्म में मैं इसी भील की पत्नी थी। उस दिन मेरा एकादशी का उपवास था। तबीयत खराब होने से मैं अपने पति के साथ लकड़ियां लेने वन में न जा पाई। जब मेरा पति शाम को घर आया और मुझे उसने सोता हुआ देखा
तो मुझे लकड़ी से मारा, जिससे मेरा राम राम हो गया। एकादशी व्रत करने के फल से और आषाढ़ मास का स्नान करने के फल से अगले जन्म में मैं राजा के यहाँ पैदा हुई और आपसे मेरा विवाह हुआ। तब राजा ने सच्चाई पता लगाने के लिए उसी भील को महल में बुलवाया और उससे पूरी सच्चाई पूछी कि तुम्हारी पत्नी कैसे मरी थी। भील ने पूरी सच्चाई बता दी कि तभी इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें, भील की अंतिम सांसें चलने लगी। राजा ने गांव में से वेद बुलाया तो वेद जी राजा से बोले कि महाराज, इसका अंत समय आ गया है। भील 3 दिन और 3 रात तक इसी तरह तड़पता रहा, लेकिन उसे मृत्यु नहीं हो रही थी। तब राजा रानी से उसका दुख देखा नहीं गया। तब राजा ने अपने गुरु को बुलाया और इसका कारण पूछा। तो गुरुदेव ने राजा से कहा कि अगर कोई इसका परिवार वाला हो तो वह अपनी एकादशी के व्रत का फल और आषाढ़ मास के स्नान का फल इसे सौंप दे तो यह सुख से मर पाएगा। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, इस भील का तो यहाँ और कोई है नहीं, तुम ही इसे अपनी एकादशी और आषाढ़ मास के स्नान का फल दे दो, मुझसे इसकी पीड़ा नहीं देखी जाती। तब रानी ने अपनी एकादशी के व्रत और आषाढ़ मास के स्नान का फल भील को संकल्प भर कर सौंप दिया, जिसके कुछ समय के बाद ही भील ने सुख की सांस ली और उसका राम राम हो गया। हे एकादशी माता, हे आषाढ़ मास के देवता, जैसे एकादशी के व्रत का फल और आषाढ़ मास के स्नान का फल रानी को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए आषाढ़ मास के महात्म्य का पूरा फल प्राप्त करने के लिए लप्सी और तप्सी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। लप्सी और तप्सी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तप्सी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तप्सी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तप्सी था। दोनों गहरे मित्र थे। तप्सी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तप्सी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तप्सी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तप्सी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तप्सी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तप्सी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तप्सी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तप्सी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तप्सी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा
तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह सवासेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव।
श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे शिव बाधांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी नितूट दर्शन पाऊं नितूट भोग लगाऊं महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा शिव ओढ़त मृग छाला शिव बरसत जलधारा शिव पीवत भंग प्याला शिव पहनत मुंड माला बोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा ओम हर 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 महादेव जय हो महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंद केसर की जय। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना, साथ ही हमने आषाढ़ मास के स्नान की कहानी सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।